डिस्कस कर लेते हैं। Touch some difficult questions, मैं कुछ difficult questions touch करूंगा, ठीक है, ताकि आपको जो जिन बच्चों को पहले से आता है उनको भी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए, टाइम जाया ना हो, ठीक है। सो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आप लोगों को। Inequalities में, since the name is suggesting inequalities, that means we will not be talking about one value. When we say x equals 3, that means we are talking about the value 3 only, only 3, nothing else, okay. Likewise, when we say x, this sign and this 3. Now what does this sign mean? इस साइन को याद आपने ऐसे करना है, ये मैटर करता है कि आप रीड कहां से कर रहे हैं, ठीक है। इट मैटर्स क्या, from where are you reading, from which direction are you reading. So if I am reading from left to right, left to right अगर मैं रीड करूंगा इसको left to right, so मेरी डायरेक्शन के हिसाब से मैं ये केव को फेस करूंगा। किसे फेस करूंगा? केव को। केव मतलब ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग को फेस कर रहा हूं मैं, ठीक है। I'll face the opening, ठीक है। So whenever you will face opening, you will face the opening of this sign, you will always say greater than, x is greater than 3। इस बात का मतलब क्या है कि if there is a number line, this is 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on, positive infinity तक, this means कि the value of x are more than 3, so 3 से ज्यादा वैल्यू, सारी वैल्यू, we are talking about the values, अगर मुझे वैल्यूज लिखनी पड़े 4, 5 integer values, 6, 7 and so on, ठीक है। 3 I will not include. Why will I not include 3? Because यहाँ पर अगर 3 include होना होता तो इस तरह लिखा होता x greater than and equal to 3। इसका मतलब है I am left to right, अगर मैं रीड करूंगा इसको, I am facing the opening of this sign, that means greater than and equal to 3। Now if I talk about the values, it will be 3, 4, 5, 6 and so on, ठीक है। ये आपकी बेसिक डिस्कशन थी जिसमें हम रीड करना सीख रहे थे। अगर इसी चीज को मैं राइट टू लेफ्ट रीड करूं, x greater than 3 को मैं रीड करूं राइट टू लेफ्ट, so I will read 3 is, now I am not facing the opening। अगर मैं राइट टू लेफ्ट रीड कर रहा हूं तो मैं क्या फेस कर रहा हूं? एंड फेस कर रहा हूं, एंड कह लें, पॉइंट कह लें, पॉइंटी पार्ट को फेस कर रहा हूं। तो 3 is less than x। इतनी सी बात है बस। हम मेन चीज ये समझनी है कि आप किस डायरेक्शन में रीड करते हैं। यू कैन रीड इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। अगर आपने बैठो करके एक बात भी कर लिया तो ज्यादा उसके बाद आपस में ना कमेंटिंग हो, पूछ रहा हो, भाग देगा मुंह से आवाज आपको ना बता दिया आपने मुझे दिमाग को गिर दिमाग में काम हो कहानी दिमाग में कर और मैंने आपकी बच्चों की वो तीन कुर्सियां बट मुझे 7 बजे जाना है। तो ठीक है, मैं ओवर ले लेगा, ठीक है ना। जल्दी बोलो, मैं क्लास में देखिए आगे क्या मतलब इसका। आपने लड़ा के 1 to 5 दो मुझे जाना है मैच पे ना, तो मुझे कुछ तो चाहिए, 5 जगह मुझे 1 to 5 दो।
मैं देख लूंगा बाहर में चलो। ठीक है चले, ठीक है यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बता दें फॉर स्टूडेंट्स जिनको ये नहीं आता था इनइक्वालिटीज। ठीक है यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बता दें शयान, एस, हुमैरा, सलमा, अरीशा, यहाँ तक क्लियर है? ये बात समझ आ गई कि रीड किस डायरेक्शन में करना है? सलमा बेटा जवाब आपको देना होगा फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक हो कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, क्लास के बाद करना। चले नाउ ये हमने डिस्कशन कर ली कि हमने रीड किस डायरेक्शन में करना है। इसी तरह अगर कोई सवाल आ जाता है 2x - 4 greater than 3x - 2, how will we solve this question? ठीक है x is 3 और less than 3 होगा ना? मैंने कुछ उल्टा लिख दिया है, लेट मी सी। अगर राइट टू यानी यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ कि उल्टा रीड कर रहे हैं। 3 is less than and equal to x, ये उल्टा रीड करें ना, राइट टू हो जा रहा है। ठीक है अस्सलाम वालेकुम। चले इन बेटा बात इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए आपको इसको सॉल्व बिल्कुल वैसे करना है जैसे आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है यहाँ पर 3x बिगर है, बिगर नंबर है, फिलहाल नहीं करते। ठीक है -2 वहां जाएगा एंड 2x यहाँ आएगा। सो -4 - 2 दिस साइन विल रिमेन सेम, 3x - 2x। वह बेटा मैंने इस इनइक्वालिटी की बात की, +2 ही तो है। -4 + 2 is -2x। ठीक है x लेस देन -2, नहीं बेटा ग्रेटर देन नहीं होगा, x लेस देन -2 होगा। अगर -2 उधर आ जाएगा और x उधर चला जाएगा, x इसको लिखेंगे ऐसे x लेस देन -2। ये वही बात हो गई कि मुझे इसको रीड करना है राइट टू लेफ्ट, इसको मैं राइट टू लेफ्ट रीड करूंगा, बट अगर मुझे x को लेफ्ट पे लेके जाना है तो मेरा जो मतलब है वो चेंज नहीं होना चाहिए। x is less than -2, this is how I will write x is less than -2, both are acceptable। ये बेटा फिर मैं बोले सर हमें x की वैल्यू नहीं पता तो वो 2 से भी ज्यादा भी तो हो सकती है, तो फिर हम वहां पे नहीं करेंगे। एक सेकंड होल्ड करें, मुझे वो हेडफोन्स लगा दो, ये मैं बच्चे मुझे आवाज नहीं आ रही, हेडफोन्स लगा दो। एक सेकंड मुझे से आवाज नहीं आ रही। एक बार पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, मैं 6/15 पे चलेंगे। ठीक है क्योंकि 5:30 में मेरी बैटिंग सुबह मेरी दूसरी क्लास 11 to 12 जी बेटा मैं एक क्वालिटी बढ़ा रहा हूं। बेटा उस पे लिख देंगे, मेरा वो हेडफोन्स करेक्ट ही होगा, उस पे लिख देंगे आप क्या नाम है, चैट पे लिख दें जो बात नहीं समझ आ रही। ठीक है मुझे आवाज क्योंकि स्पीकर की आवाज कम, चैट पे लिख दें प्लीज। ठीक है चले ना, इसका आंसर ये बन गया x is less than -2। ठीक है इसी तरह के एक और सवाल आता है 2x - 4 greater than 3 and less than equal to जो बीच वाले होते हैं वो दोनों पे जाके लगता है 7।
ठीक है, इस तरीके को कैसे सॉल्व करेंगे? अपना 4 को पहले आप जी बेटा बिल्कुल सर, करेक्ट, दैट इज आल्सो करेक्ट। आप चाहे तो बोथ साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। x लेस देन -2 लिखा है, अगर बोथ साइड्स को मैंने मल्टीप्लाई बाय -1 कर दिया, नहीं सॉरी उल्टा हो गया, नहीं बेटा x लेस देन -2 है तो x ग्रेटर देन 2 नहीं हो सकता, नहीं बेटा, नहीं बेटा सलमान नहीं होता, x ग्रेटर देन 2 नहीं हो सकता बेटा, नहीं हो सकता, वो -x हो जाएगा, वो उल्टा पड़ जाएगा, ठीक है। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रही है। अभी कहना चाह रही है कि x को यहाँ भेज दिया, -2 वहां चला गया, तो ये हो गया x ग्रेटर देन -x ग्रेटर देन 2, ये हो जाएगा -x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा उस चीज की वजह से, ठीक है बेटा। नो सर, सर वैल्यू अननोन है, किसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं? सर x की वैल्यू जी वो तो अननोन है ना, वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट वैल्यू। x लेस देन एग्जैक्टली, तो फिर से वो 2 से ज्यादा भी तो हो सकती है। नहीं देखिए, ये आपको रेंज बता रहा है। x लेस देन -2 का मतलब है कि ये नंबर लाइन है 0 1 2 -1 -2 -3। -2 से लेस का मतलब है कि द वैल्यू ऑफ x कैन बी एनी वैल्यू, ठीक है, दैट इज स्मॉलर देन -2, इट कैन बी -3 -4 -5 -6, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 2, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 2, ठीक है। ओके, Now, how will we solve this question? इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि आप अलग अलग सॉल्व कर लें। इसको अलग सॉल्व कर लिया आपने, अलग अलग भी चले वो है वियर्ड, मुश्किल हो जाता है, आप इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। आपने -4 जब उस तरफ जाएगा तो -4 आपको उस तरफ भी भेजना पड़ेगा। इट विल लुक लाइक दिस, 3 + 4 2x 7 + 4, so 7 2x 11, ठीक है, बोथ साइड्स पे भेजना पड़ेगा। नाउ 2x से आपको x अकेला करना है, अब आपको 2 भी बोथ साइड्स पे डिवाइड करना पड़ेगा, बोथ साइड्स पे, इट विल बी 7/2, x बच गया सिर्फ 11/2, दिस विल बी द फाइनल आंसर। अब इसमें सवालात किस तरह के आ सकते हैं? सवालात ये आ सकते हैं कि आप ये बताएं कि इसमें कौन कौन से इंटीजर वैल्यूज हैं, ठीक है, व्हाट आर द इंटीजर वैल्यूज बिटवीन दीस रेंज। इंटीजर वैल्यूज क्या होंगी? कैन समबडी टेल मी? इंटीजर वैल्यूज ऑफ x क्या होंगी? जी गुड, 7/2 is 3.5, 11/2 is 5.5, so what will be the integer values between this range? और 3.5 से लेके 5.5 तक जितनी भी वैल्यूज होंगी शायद वो Add पे लिखते हैं आप ना, एक सेकंड, let me arrange that, नहीं लाएगा, 7 8 9 10 11 कैसे हो सकती है? 3 4 5 6, नहीं, गलत गलत, तुक्के लगाए तब तक मैं हेडफोन्स लाऊं, शायद करेक्ट, x बेटा 3.5 से बड़ा है सर, 4 और 5, 4 and 5, yes. 3.5 से जो बड़ा होगा, 3.5 से बड़ा 4 और 5.5 से लेके नीचे जो छोटा होगा वो 5, 3.5 से बड़ा 5.5 से छोटा, तो 4 और 5 सर, 3.5 से बड़ा और 5.5 से छोटा, तो 4 और 5 हो जाएगा, 4 और 5 4.5 तो वो इंटीजर नहीं है, मैंने लिखा हुआ इंटीजर वैल्यूज, मैंने लिखा हुआ इंटीजर वैल्यूज, इंटीजर होल नंबर होता है कि वो डेसिमल वैल्यू, अगर डेसिमल होगा तो फिर तो इनफिनिट वैल्यू हो सकती है, 3.6 3.61 3.61 बात कर रहे हो, वो तो मैं भूल गया, उसमें मैं दूसरा थोड़ी बोल मैं ले आता हूँ, मुझे हेडफोन्स कनेक्टेड बोल रही है बाथरूम में, बाथरूम में जब छुट्टी को लगाना है, बाथरूम में थोड़ा बहुत तो अलाउ होता है कि आपको इसका नुकसान नहीं पता कितना बच्चों का नुकसान और क्लास के टाइमिंग का नुकसान, मैं आपको कह रहा हूँ आगे तक क्वेश्चन ना करो, मैंने मना कर दिया, मैथ्स का सवाल करने तो करो, बस इतनी सी बात है। माइक्रोफोन इंटरनल, अब मुझे आवाज आएगी, अब माइक यूज करने तो यूज करना चाहिए।
जो वैल्यू चले ना, अब यूज कर ले माइक, आई विल लिसन, आई बी एबल टू हियर इट। चलो भाई, आई बी एबल टू हियर योर वॉइस नाउ। नाउ 3.5 से 5.5 के बीच में 3.5 से बिगर वैल्यू इज 4, 5, 6 आई कैन नॉट टेक बिकॉज मुझे 5.5 से नीचे रहना है, ठीक है। इस तरह के सवाल इसमें आते हैं सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ सवाल ये वो है जो एक एक दो मार्क के, ये इतने वो नहीं है, इतना वो P1 की चीज नहीं है, P2 की चीज नहीं है, ठीक है ना। अब आपने शेडिंग समझनी है, क्या समझनी है? शेडिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लाइन है, ये लाइन है y इक्वल्स टू 2x + 4, ठीक है, ये लाइन है आपकी। सर अगर एग्जाम में हमने 4 5 6 लिख दिया, 4 5 तो गिवन है, नहीं, गलत है। इस तरह की उसमें लिखा होता है एटलीस्ट 1 करेक्ट, एटलीस्ट 2 वैल्यूज करेक्ट। अगर 5-6 वैल्यूज होती है तो उसमें लिखा होता है ऑल करेक्ट गिव फुल मार्क्स, इफ 5 करेक्ट गिव 1 मार्क्स। इस तरह होता है, मार्क्स काट लेता है, ठीक है। अब अगर ये लाइन है y इक्वल्स टू 2x + 4, व्हेन देयर इज द साइन इक्वल टू साइन होता है ना, दैट मींस कि वी कैन ओनली डिस्कस द कोऑर्डिनेट्स दैट आर ऑन द लाइन, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या है, इक्वल टू का साइन है, किसका साइन है? इक्वल टू। बट द मोमेंट वी राइट y ग्रेटर देन 2x + 4, ये ग्रेटर देन हो गया, this means now we are talking about all the values that are above this line. So since these are infinite values, we cannot give them any exact answer, any exact value or range. We shade and tell them, ठीक है। इसका हम जवाब कैसे देते हैं? शेडिंग से करते हैं, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल एक और लाइन हो गई है, दिस इज x इक्वल्स 4 है, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है x लेस देन 4, तो नाउ इसके हिसाब से आपकी शेडिंग हो जाएगी ये वाली शेडिंग, ये सारी शेडिंग। क्या कह रहे हो? जो आगे लिखा है 2x + 4, नहीं, उसको शेडिंग में लेना देना नहीं है। शेडिंग में सिर्फ आपने साइन देखना है, ग्रेटर है या लेसर है, और y और x जी। आगे पीछे y और x भी इतना नहीं देखना, जो आगे लिखा है सब छोड़, ठीक है। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं एक और लाइन बना दूं, ये, ठीक है, ये लाइन बना दी मैंने, लेट्स से y इक्वल्स टू 6, लेकिन इसकी इनइक्वालिटी मैंने दे दी y लेस देन 6, तो अब ऑटोमेटिकली जो आपका बन जाएगा वो बन जाएगा इसके नीचे वाला सारा, इसके नीचे वाला, ठीक है। नाउ जो मैंने 3 कलर्स किए हैं, येलो, पिंक एंड ब्लू, इन तीनों में जो कॉमन पार्ट होगा, क्या होगा? कॉमन पार्ट। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट दिस पार्ट, यहाँ पे मेरे पास तीनों शेडिंग्स, हाँ बल्कि यहाँ पे मेरे पास तीनों शेडिंग्स हैं। अच्छा ठीक है, मेरा सवाल सही नहीं बना। हाउएवर शेडिंग समझ में आ गई आपको? शेडिंग में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है शेडिंग में? जहाँ तीनों शेडिंग होगी वो जी, जहाँ वो आपका रीजन होता है जो सवाल में मांगा जाता है। यहाँ पे तो सारे मैंने वो शेड कर दिए, ठीक है। यहाँ पे काफी ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है, क्या कह रहे हो? हाँ है ना, बिल्कुल जाहिर है, क्लियर उस वक्त भी क्लियर नहीं हो क्योंकि आपने कुछ कॉपी नहीं किया, क्लियर नहीं हो। ठीक है ऐसा ये वाला शेडिंग का है, शेडिंग अभी आपसे समझ आता है, ठीक है, ठीक है। चले, ये सवाल आ गया। नाउ अब ये सवाल जो मैंने काम किया है उससे स्लाइटली डिफरेंट है, हाउएवर कॉन्सेप्ट रिमेन्स सेम। कॉन्सेप्ट क्यों सेम है? उस जो मैंने पीछे सवाल किया, सवाल तो नहीं, जो मैंने एग्जांपल की उसमें द इक्वेशंस वर गिवन, क्या थी? इक्वेशंस गिवन थी। यहाँ पर इक्वेशंस गिवन नहीं है, यहाँ पर इक्वेशंस कोऑर्डिनेट्स निकाल के क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास इक्वेशंस गिवन नहीं। सवाल क्या बनेगा? सवाल यहाँ लिखा हुआ नहीं है, डिफाइन inequalities that define the region R, ठीक है, ठीक है बेटा, रीजन R। नाउ आपके पास प्रॉब्लम ये है कि ए बी जो लाइन है वो मौजूद नहीं है, बी सी जो लाइन है वो मौजूद नहीं है, डी सी जो लाइन है वो मौजूद नहीं है, एंड जो ए डी लाइन है वो मौजूद नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये सारी लाइंस पहले की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई जो कि हम पहले कर चुके हैं। तो हाउ विल वी फाइंड
how will we find the equation? उमर जो DC है, उमर जो DC है इसकी इक्वेशन क्या होगी? सर y equals to 4 y equals to 4 चलो y is equals to y equals 4, ठीक है। ये लाइन आपकी क्रॉस कर रही है y एक्सिस से, इसकी इक्वेशन हो गई y equals 4। और क्योंकि वर्टिकल की तरह जी, x equals ये BC अभी जो BC है x equals to 3 दिस इज क्रॉसिंग फ्रॉम, अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो 3 के लेवल पर है, 3 से क्रॉस करेगी, सो दिस इज x equals 3। लाइकवाइज व्हाट इज दिस AD, ये कौन सी लाइन? अपना y axis y equals to 5 हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चे, AD, कैन समबडी टेल मी AD कौन सी है? y axis नहीं x axis है क्योंकि नीचे जाके 0 को भी तो कट करेगा x equals to 0 ऐसा x equals 0, बिल्कुल ठीक है। ये आपकी हो गई x equals 0, ठीक है। अब जो AB लाइन है ये आपको निकालनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी? निकालने पड़ेंगे निकाले बैठ कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट दिए हुए सामने लिखे इस हुए। वाली की नहीं अरे पहले दो अरे भाई जान दो कोऑर्डिनेट्स लेके ग्रेडियंट निकालेंगे ले ले, अब हाँ, पता ही नहीं कर ले, आप ही कर लो कोऑर्डिनेट इक्वेशन निकालने हैं y को ग्रेडियंट आता है अरे बिल्कुल आपने लिखा आपको लिखा आपका मीनिंग है सीरियस मेरे पास ने मेरा मिनी वर्जन आपने देख लिया ना 2008 y equals to mx plus c नहीं होता y सर ऐसे आप फोटो है दोनों ऐसा नहीं निकालने के लिए पुरानी y फोटो minus है। y one लगाना पड़ता है हमारी एज की इस टाइप के आप अभी है ना हमारे से अभी जितना हम आपको कर देते ना हमारे से कुछ 30 स्क्वायर आप ऊपर होंगे टीचर के साथ हाँ फिर हमारे साथ टीचर की डिसरिस्पेक्ट जिंदगी में कभी हमने कब कभी आप जो मेरे ओ लेवल्स के टीचर्स हमने थे भी ना नहीं की तो आज तक कम्युनिकेशन हमने कभी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया मैं मिस सुल्ताना से 3 साल पहले पढ़ा था आज तक कम्युनिकेशन एबी की इक्वेशन ढूंढ दो। मेरी टीचर है मुझे प्रेप से पढ़ा रही है आपका कांटेक्ट एबी मैं तो पैदा ही उस टीचर के हाथ में हुआ था मैं तो पैदा ही उस टीचर के हाथ में हुआ आज भी मेरे साथ है वो इतना यही मसला, आप लोगों को इतना तो फ्री कराओ। कोई बात नहीं इस पे चलते एबी की इक्वेशन निकालते हैं बेटा ऑनलाइन। शयान तो ऐसे सलमा इक्वेशन निकालनी आती है, लाइबा अलीशा एस हानिकारक है और आराम भी है सुबह वाली क्लास में क्या पढ़ाया था जरूरत ही नहीं है आने की 100 का टुआ बेटा जो पढ़ाया ना वो शुरू हुआ 1 घंटा सर के ऊपर तक गिर जाएगा। नहीं निकाल, चल अब इक्वेशन निकालने, ट्रिग्नोमेट्री में वो चीजें पढ़ाई है मैंने, रेयर क्वेश्चंस कराए। ये इसका पहले ग्रेडियंट निकालेंगे, वेरी गुड। इक्वेशन ढूंढने के लिए y minus y1 mx plus c में पुट इन करके फिर फिलहाल हमें कुछ और नहीं तो करना होता मैं कर रहा हूँ, बस चुपचाप खुद करना है तो करें, नहीं तो मैं कर रहा हूँ। यार वहीं पे इक्वल्स क्वेश्चन m कौन सा है x minus x1 वर्कबुक्स लाया करें बेटा, वर्कबुक का वर्कबुक है मैं पता नहीं कौन कौन सी वर्क दो ही है भाई, हमारे को आपने बहुत ज्यादा दिए ना निकल रहा हूँ। दूसरा हाँ, पॉइंट पे आगे चढ़ना है इसको बेटा इक्वेशन मिड पॉइंट तो वो छोड़ दो उसको। 0,5 हो गया पॉइंट एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, मैं कलर चेंज करता हूँ। एक कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूँ, ये रहा। एक कोऑर्डिनेट हो गया 0,5 और ये हो गया 3,8 3,8। लड़के नीचे देखा भी नहीं कोई भी ले सकते हैं लेकिन लाइन पे तो एग्जिस्ट करे ना 8,4, तो ये देखो ना कोऑर्डिनेट है ही नहीं, वो तो फिर पॉइंट्स ये में आ देखो जाएगा 8 का मतलब 7 8 और 8,4 ये रहा 4, सर 2 ये ले कोऑर्डिनेट क्या लाइन पे थोड़ी है। इसके कहने पे 2 ले ले 2 ये जाके देखो लाइन पे कहाँ जा रहे हैं, लाइन पे सर कैसे सर ये जाएगा 2 ये देखो ना, ये देखो 2,7। इस ये जो AB लाइन है ना, AB लाइन, ये लाइन इसका कोऑर्डिनेट हो, जिसकी इक्वेशन ढूंढ रहे हो कोऑर्डिनेट उसका हो। चौथा 1,6 है बस 2 ले ले, 2 समझ का समझ रहे 2 ले लिए मैंने फिर ग्रेडियंट निकाला m is equals to 8 minus 5 upon 3 minus 0, आंसर आ गया 3/3 मुझे समझ में आपसे पहले करूंगा equals 1, ठीक है। now I will use these values in my formula, ये रहा मेरा formula, ठीक है। and x1 y1 की जगह I can use any coordinate, so I will use this one 0,5, y minus 5 equals 1 x minus 0, so y is equals to x, 1 into x is x, 1 into 0 is 0, ये वाला -5 वहां आके +5 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इक्वेशन निकालने में, कोई प्रॉब्लम बेटा?
3/4x plus 20. थ्री कॉमा एट बेटा, 3,8 3,8 नाउ अब हमारा अब ये यहाँ तक जो हम कर रहे थे, दिस वाज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दिस वाज व्हाट, दिस वाज सिंपली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाउ अब हम इनइक्वालिटी का चैप्टर लेंगे जो सीखा था, ठीक है। नाउ डीसी जो रीजन आर है वो डीसी से ऊपर है या नीचे है? वो डीसी से ऊपर है या नीचे है? जल्दी बताएं, ऑनलाइन वाले बच्चे भी सब जवाब दें। रीजन आर नीचे है, तो हमें डीसी से पता है, डीसी से रीजन आर का है, डीसी तो ऊपर है, ये डीसी, अच्छा डीसी से ऊपर है, तो डीसी की जो डीसी वाली इक्वेशन थी वो कौन सी थी? ये 4 ये डीसी, तो इसकी इनइक्वालिटी में हो जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये प्रॉब्लम किसी का ऊपर है बेटा, सबका जवाब चाहिए मुझे, सिर्फ 2 बच्चों ने जवाब दिया। एस सलमा, मतलब ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, लाइवा बेटा सब जवाब दिया करें वरना मैं फिर अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। क्या होगा? ग्रेडेड 1 बेटा तशद्दुद कर रहे हैं भी, क्या हो रहा है? नाउ AD, let's talk about AD, this is AD। अब जो रीजन R है वो AD के राइट पे है या लेफ्ट पे है? राइट पे, तो राइट पे है, मतलब ग्रेटर, ज्यादा, राइट पे वैल्यू ज्यादा होती है, तो ये बनेगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? क्यों? हाँ, क्योंकि ये इक्वेशन 0 है। हम सिर्फ यार आपसे पूछ रहा है, खुदा का वास्ता है, हाथ जोड़नी है तुम्हारे आगे में, क्यों बोल रहे हो? क्यों? अच्छा बेटा 0 इसलिए बिकॉज इसकी इक्वेशन ही ये है x = 0। नाउ लेट्स टॉक अबाउट BC लाइन, दिस इज द लाइन BC। नाउ इस लाइन के जो रीजन R है वो राइट पे है या लेफ्ट पे है? क्या? BC लाइन से जो रीजन है लेफ्ट पे है, ठीक है। लेफ्ट पे वैल्यूज छोटी होती हैं, यहाँ पर होगा x < 3, ठीक है? ठीक है, जज़ाकल्लाह बेटा, ऐसा आपने जवाब दिया, बाकी बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं तो इनको मैं सीधा करता हूँ थोड़ी देर में। नाउ AB, ये रही आपकी AB, ये रही। अब AB के जो रीजन R है वो कहाँ है? नीचे है, ठीक है, नीचे है, तो मतलब लेस आएगा, तो जहां पर इक्वल टू लिखा हुआ है इसकी जगह हुआ लेफ्ट हुआ तो लेस होगा, y < x + 5। ये 4 आपके आंसर। मेरी बात सुने, एक क्वेश्चन है जी पूछे। जो लेस देन और ग्रेटर देन के लिए तो लगता है ये कब लगा? इसकी दो सिचुएशन है, ठीक है, वो डिस्कस कर लेंगे, अभी डिस्कस कर लेंगे। कर रहे और सवाल कर रहे हैं। When to use equal to sign? पहली, मैं इससे तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो उसको कुछ बोला ही नहीं है, मैं तो अपना इसमें लगाऊं ही। देखें ये देखें क्या बनाया मैंने, वो अपना लगाओ तो आप मुझे मैंने आपके सामने इसको बोला कि यहाँ देखो, तो इसको अलग पढ़ा। when to use equal to sign, ठीक है। पहली कंडीशन है सॉलिड लाइंस, पहली कंडीशन क्या है? सॉलिड लाइंस, ठीक है। अगर डॉटेड लाइन होगी, डॉटेड लाइन, दैट मींस नो इक्वल टू साइन, नो इक्वल टू साइन। सॉलिड लाइंस में देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। जब सॉलिड लाइंस में ये मेंशन्ड हो रीजन इनसाइड, इनसाइड का वर्ड अगर हाईलाइट हुआ हो, क्या हुआ हो? हाईलाइट, तो इक्वल टू का साइन यूज नहीं होगा, बेशक सॉलिड लाइंस हो, बेशक क्या हो? सॉलिड लाइंस। अगर इनसाइड हो
इनसाइड का वर्ड लिखा जरूरी हुआ है है। नहीं। जरूरी है। अगर सॉलिड लाइंस है और इनसाइड का वर्ड कहीं पे लिखा हुआ है रीजन इनसाइड, दैट मींस इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। और अगर इनसाइड वाला वर्ड नहीं लिखा और सॉलिड लाइंस है तो आपका इक्वल टू का साइन आएगा, और डॉटेड लाइन है तो गारंटी नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ये बात क्लियर है बेटा? यस, विल अपलोड दिस। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने क्लियर कर लिया। ये सवाल मैंने खुद बनाया था बेटा, लिखा हुआ है सारा, सारा आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें कुछ रिपीट कर नहीं, अगर वर्ड हो इनसाइड होगा अंदर यूज करना। तो इक्वल टू साइन डोंट यूज, ये लिखा हुआ है, पर ये बता रहा हूं अगर इनसाइड वर्ड यूज हुआ है डॉटेड लाइन पे भी इक्वल टू साइन डोंट यूज, और अगर इनसाइड वर्ड नहीं है लाइंस चप्पलों के साथ मार रहा है सर, ये आप कोई भाई देखिए। कसम से नहीं किया है यार। चप्पलों के झूठ साथ बोल मार रहा रहा है ये। है। बताओ सर कैसे अच्छी बतानी है। अभी तो जानबूझ के आप कर रहे सर ये चप्पलों के साथ मार रहे हैं। निशान का मारे, मैंने कब मारा? अब ये ओवर हो रहा, हमने कुछ कसम से नहीं किया। अभी नहीं किया, मुझे इसने पहले किया था, अभी नहीं किया। हाँ वहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला उधर है आपका। ये वो आगे जब वो गर्मी लगेगी इसका मुंह I don't care. I don't care वाला है। इसकी वजह से हम फंस रहे सर क्लास कब तक? हैं। ज्यादा नहीं था होना बहुत सर क्लास 6 तक है ना? लास्ट मेरी हटी ना, मैं आपको मार दूंगा। बैग क्यों बेच के लेके जा रहे हैं? ये पहले कभी नहीं होता, ठीक है? जून में आप आए, ये पहले कभी नहीं हुआ कि मेरी एक क्लास में 2-3 दफा मेरी हटी। बेटा क्लास में 1 घंटा हुआ है। चलिए, ये क्लियर हो गया है। अब सवाल हम और करेंगे। ये सवाल मैंने खुद बनाया था, यहाँ पे मैंने इनसाइड कहीं पे मेंशन नहीं किया एंड लाइन सॉलिड थी तो ऑटोमेटिकली ये इक्वल टू आ गया। ठीक है, इक्वल टू आ गया। नेक्स्ट सवाल मैं आपको देता हूँ, आप लोग खुद करेंगे। ये यहाँ पे भी आपको एबी का ग्रेडियंट पे डिफाइन करना होगा ना। जी बेटा, अब यहाँ पर क्या है, फाइंड इनइक्वालिटीज, ये आप लोग खुद करेंगे। फाइंड इनइक्वालिटीज दैट डिफाइन region एक बात तो बताइए। inside R के जो अंदर का रीजन है उसे डिफाइन करें। चलिए स्टार्ट। तो ग्रेडेड किया मैंने खुद निकालना पड़ेगा। किसमें दिया है? इस सवाल में? AB की लाइन इस सवाल में तो इक्वेशन दी है AB की, तो AB निकालने की जरूरत नहीं है, बट बाकी तो निकालनी पड़ेगी ना। नहीं, इस लाइन में तो ग्रेडेड है ना। सर ग्राफ लेकिन जूम तुम आउट कह तो रहे करें। हो इक्वेशन है, ग्रेडेड हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, हमें इक्वेशन चाहिए होती है। इक्वेशन है ना पूरी, ग्रेडेड से क्या कर रहा नहीं, है? वो इक्वेशन की ग्रेडेड जी, AB गिवन है पहले से, ठीक है? ये वाली जो लाइन है AB, ये वाली जो लाइन है ये गिवन है 2y = 9 - 3x, तो इसका सिर्फ आपको इक्वल टू साइन चेंज करना होगा इनइक्वालिटी में। बाकी 1 2 3 4 जल्दी ढूंढे, जल्दी ढूंढे। सर डायग्राम जूम आउट तो करें। इक्वेशन सुनिए ना कि AB चले स्टार्ट। तो इस वाली लाइन को क्या कहेंगे? इस वाली लाइन जो AB के साथ तो ये जी क्रॉस कर दी x नहीं, इक्वल टू अल्फाबेट्स नहीं किए थे। अल्फाबेट से क्या फर्क पड़ रहा है? अल्फाबेट से कुछ फर्क नहीं X पड़ता। equals to 1. और जूम आउट करो। Zoom out नहीं, zoom in, मुझे नजर नहीं आता बिल्डिंग पे, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ बैक पड़ा हुआ है, कुर्सी यहाँ पर। कोऑर्डिनेट्स नजर आएंगे। सर क्वेश्चन कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं। आप कह रहे हैं चारों के क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन ये जिसने टाइप किया एरर्स, ये पता है ये इक्वालिटी का सवाल जो कह रहा है उसको क्या कह रहे थे? वो ये रखा है